अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, एक टर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीजर। उसका क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक इंटीजर है, ठीक है, और उसको मैंने क्या करना है, प्राइम्स में लिखना है कि एक्स की पावर उसमें क्या होगी, प्राइम्स में मैंने उसको फैक्टराइज कर लिया, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या होगी, वो स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास होगी उसकी कि ये एक्स है, अगर मेरे पास ये मैंने क्या कर दिया लेट कि एक्स मेरे पास क्या है, एक इंटीजर है और ये भी पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, इसकी जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी पी अल्फा वन डॉट पी अल्फा टू डॉट पी थ्री अल्फा थ्री, चलते जाएगा और ये जाएगा कहाँ तक पी एन अल्फा एन तक। तो ये मेरे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, किसी भी इंटीजर की। ठीक है, तो अब प्राइम्स में अब हम क्या देखेंगे इसके बाद कि जब हमने क्या फाइंड करना है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो जीसीडी होता है, जीसीडी वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जीसीडी वो आपको मैंने बताया था, जीसीडी जो हमारे पास होता है वो हम बाय डिवीजन डिवीजन भी फाइंड कर सकते हैं और बाय फैक्टराइजेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो डिवीजन वाला तो मैंने आपको बता दिया, वो हमने पीछे से क्वेश्चन कर भी लिए। अब हम बाय फैक्टराइजेशन देखेंगे। ठीक हो गया, और वो हमने फैक्टराइजेशन में इतना अभी तक देख लिया कि कोई भी हमारे पास अगर एलिमेंट होता है एक्स, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर प्राइम के आगे पावर भी ले सकते हैं, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो अभी हमने क्या देखना है कि जीसीडी कैसे निकालते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि अगर मैं लेता हूँ, हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करके जीसीडी निकालेंगे, और इसको हम यूज़ करके एलसीएम भी निकाल सकते हैं और जीसीडी भी निकाल सकते हैं। तो पहले निकालते हैं जीसीडी। तो देखें, उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट ए और बी मेरे पास क्या है, इंटीजर, और इनकी जो हमारे पास प्राइम पावर फैक्टराइजेशन है वो क्या है, ए की क्या है, पी वन अल्फा वन डॉट पी टू अल्फा टू से सो ऑन, ये चलता जाएगा कहाँ तक, पी एन अल्फा एन तक। इस तरह बी है, उसकी क्या है, पी वन बीटा वन, पी टू बीटा टू, सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, पी एन और बीटा एन तक। ठीक है, ये दो आ गई। ये मेरे पास क्या है, ये ए की फैक्टराइजेशन है, ये बी की फैक्टराइजेशन है। तो हमने जीसीडी फाइंड करना है, ए बी में ले लिया, उनकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में भी उसको लिख लिया। अब ये ए की है और ये बी की है। अब इसका जीसीडी हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं लिखता हूँ पी वन, और अब जो मेरे पास यहाँ पे ए के लिए बी के लिए दोनों टर्म्स थे अल्फा और बीटा, तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा और बीटा वन, इन दोनों में से जो सा है मेरे पास मिनिमम, ठीक है, वो पावर में लिख दूंगा। उसके बाद फिर पी टू, इसमें भी क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ अल्फा टू और बीटा टू। इसी तरह चलता जाएगा, ये एंड पे क्या आएगा, मिनिमम ऑफ अल्फा एन बीटा एन, और ये किसकी पावर होगी, पी एन की। और ये मेरे पास क्या आएगा असल में, ये आ जाएगी मेरे पास ए और बी का जीसीडी। ठीक है, ये जो आएगा मेरे पास, ये हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ये हमने कैसे फाइंड करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन से। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैं क्या लिखता हूँ, मेरे पास आ जाता है, फर्ज करें कि 36, तो इसकी क्या आ जाएगी, इसको देखें, 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टू पे कितना आ जाएगा, 8, फिर हो जाएगा 9 पे, फिर हो जाएगा 3 पे 1, तो 36 का क्या आया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 36 को 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 2, ये हो गया 30, ये 15, 5, ये, तो 30 का मेरे पास कितना आ गया, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब देखें, यहाँ पे 2 की पावर 36 के लिए 2 है और 3 के लिए भी 2 है, यहाँ 30 के लिए 2 की पावर 1 है, 3 की भी 1 है, 5 की भी 1 है। यहाँ 5 नहीं है, तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 0 है। ठीक हो गया, अब इसमें भी 2 3 5 आ गया, इसमें भी 2 3 5 आ गया। तो अब इसका जीसीडी अगर फाइंड करना है किसका, 30 का और 36 का, तो वो मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैं लिखूँगा 2, अब देखें जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि P1 P1
ऊपर अल्फा पी की 1 की पावर ऊपर की नहीं थी अल्फा 1, नीचे बीटा 1, तो इन दोनों का अल्फा और बीटा 1 का मिनिमम था, तो यहाँ 2 लिख लिया। अब यहाँ अल्फा और बीटा 1 का मिनिमम क्या आ जाएगा, 2 और 1 में से आ गया 1, इसके बाद डॉट, इसके बाद आ गया 3, 3 में भी 1 और 2, बीटा 2 और अल्फा 2 का मिनिमम कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास आ गया 5, 5 में देखें अल्फा 3 और बीटा 3, इनमें मिनिमम कितना है 0, ठीक है, तो वो 0 आ गया। तो जो मेरे पास जीसीडी आया इसका वो कितना आ गया 2.3, तो कितना हो गया 6, तो 6 मेरे पास इसका जीसीडी आ गया, ठीक है, जीसीडी। तो इस तरीके से हम जीसीडी फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में मैंने क्या किया कि दो इंटीजर्स लिए, उनकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन ली। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों की पावर्स में जो अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 उन सब का मिनिमम जो बनता है वो ले लिया, तो वो हमारे पास आ गया, उसके आगे जीसीडी आ गया, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से आप इसी मेथड को यूज करके हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। कैसे, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एलसीएम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, वही मैंने ए बी ले लिए, उनकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन ले ली, ये ठीक है। अब सिर्फ चेंज किधर आएगा कि यहाँ जो मिनिमम था वहां हमने क्या कर देना है, मैक्सिमम, ठीक है। अब अल्फा बीटा की हमने मिनिमम की बजाय मैक्सिमम वैल्यू ले लेनी है, इधर भी और इधर भी, तो ये क्या आ जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, अब ये हमें ए बी का क्या मिलेगा, एलसीएम। और एलसीएम को हम किससे डिनोट करते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी, तो उसको हम कैसे शो करते हैं, इस तरह, ठीक है। एलसीएम को इस तरीके से शो करते हैं, तो वो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम जब हम फाइंड कर रहे हैं, जब मैक्सिमम ले लिया, तो फिर ये ब्रैकेट्स खत्म करके फिर हम क्या करेंगे, इस तरह लिख देंगे। तो ये अब मेरे पास किसका है, एलसीएम फाइंड करने का मेथड आ गया बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। हम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। अब देखें, ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, 36 का भी है मेरे पास और 30 का भी है। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 36 और ये, तो ये कितना आ जाएगा, देखें ये मेरे पास आ जाएगा, पहले मैंने लिया 2, 2 में अब मैंने क्या देखना है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इन दोनों में क्या आ जाता है, पावर 2 की 2, फिर 3 में भी 1 और 2 में से मैक्सिमम क्या है 2, ये आ गया। इस तरह 5, तो 5 में 0 और 1 में मैक्सिमम क्या है 1, तो इस बार मेरे पास आ गई ये वैल्यू, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 180 मेरे पास आ जाएगा। तो ये क्या होगा, एलसीएम होगा इसका 3, 30 और 60 का, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम प्राइम पावर फैक्टराइजेशन को यूज करके, इस मेथड को यूज करके एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं और जीसीडी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।